तो गाइस आज हम बात करेंगे उलझन जंग चैप्टर 3 के बारे में, जहाँ पे हमने पिछले एपिसोड में देखा था चुनगिल अपनी मॉम से मिल चुका होता है और उसकी मॉम बोलती है, अबे चूतिए कहीं के तू मेरे को इतना घूर के क्यों देख रहा है बे, अपनी आंखों को दूर रख मेरे से, नीचे कर अपनी आंखों को। और चुनगिल अपने मन में सोच रहा होता है, अबे अबे ये क्या है यार, जब मैं बहुत छोटा था, मुझे अभी भी याद है वो चीज़, जब मैं बहुत छोटा था उस टाइम पे मेरी मॉम नाइन्थ क्लास में यार बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ करती थी और वो मुझसे काफ़ी ज़्यादा अच्छे से भी बात करती थी यार। पर अभी के टाइम पे मेरी मॉम मुझसे बहुत ज़्यादा रूडली बात कर रही हैं, तो उनकी रियल पर्सनैलिटी सबके सामने ऐसी हुआ करती थी, पर वो मेरे से बहुत ज़्यादा स्वीट होकर बात करती थी। पर उसी टाइम पे चुनगिल के ऊपर एक बंदा अटैक कर देता है जिसका नाम होता है जोई मॉन्क्यू, जो उसके ऊपर इतना खतरनाक सा मुक्का मारता है कि चुनगिल से मुंह से पूरा खून निकल जाता है और वहाँ पे ही वो ज़मीन में ही ढेर हो जाता है। और बाकी सब बंदे बोलने लगते हैं, अबे अबे मॉन्क्यू कहीं के, अबे अबे तूने इतने जोर से क्यों मारा बे उसको, वो साले वो मर जाएगा तो। और जोई मॉन्क्यू बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में बोलता है, अबे अबे तो क्या हुआ बे, अगर ये ऐसा करेगा तो ऐसा ही पाएगा ना, ऊपर से हम लोग के एरिया के अंदर ही बैठा था, ऊपर से हम लोग उसने फ़ोन भी चुरा कर रखा था, तो इसको तो मार खानी थी ना। और वैसे भी अगर ये मर जाएगा तो मेरा क्या जाने वाला है भी उसमें। और उस टाइम पे चुनगिल की मॉम चोई मॉन्क्यू को बोलती है, अबे अबे तू सच में इतना गिर सकता है चोई मॉन्क्यू, मेरे को ये अभी तक पता ही नहीं था। पर उसी टाइम पे चुनगिल वहाँ पे पीछे से उठ चुका होता है, बोलता है, अबे चोई मॉन्क्यू तेरे को अच्छे से मारना भी नहीं आता बे, अब मैं तेरे को सिखाऊंगा चूतिए कहीं के अच्छे से किस तरीके से मारा जाता है किसी को, ठीक है ना। और आसपास के बंदे बहुत ज़्यादा हैरान से बोलते हैं, अबे अबे चोई मॉन्क्यू उसको इतना खतरनाक मुक्का मारता भी तो भी कैसे क्या उठ गए बे। और उस टाइम पे चुनगिल बोलता है, अबे मैं एक हाई क्लास वॉरियर हूँ, एक हाई क्लास फाइटर हूँ, तुम लोग मेरे को इतने से अनकॉन्शियस नहीं कर सकते। पर उसी टाइम पे चुनगिल के फादर सीओ पार्क उसके पीछे से आकर उसको एक खतरनाक सा मुक्का मारते हैं और वो मुक्का इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि चुनगिल ज़मीन में चिपक जाता है और अनकॉन्शियस भी हो जाता है वहीं पे। और सीओ पार्क चुनगिल को मारने पर बोलता है, अब चलो यहाँ से, अब मेरा फ़ोन ही मुझे मिल चुका है, अब मुझे इस लड़के से कुछ भी मतलब नहीं है और अगले बार अगर मुझे ये मिला तो ये जिंदा नहीं जा पाएगा। और उसके बाद शीहू पार्क और उसके दोस्त वहाँ से निकल लेते हैं, पर चुनगिल वहाँ पे अनकॉन्शियस पड़ा होता है, जिसकी तरफ उसकी मॉम देखते हुए वहाँ से निकल रही होती है। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को दिखाया जाता है चुनगिल बैठा हुआ होता है अपनी मॉम की गोद में और अपने मन में बोलता है अजीब अजीब आवाज़ निकालते हुए, मैं यकीनन से बोल सकता हूँ। और वो एकदम से देखता है ये तो मेरी मॉम है, बोलता है क्या 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 आप मॉम मॉम, नहीं नहीं ये मेरी, इनको नहीं पता कि मैं इनका बेटा हूँ, उसके लिए बोलता है मिनी मिनी। और उसकी मॉम बोलती है, आखिर तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है। और उसकी मॉम बोल रही होती है, मैंने सुना है कि तुम सीओ को जानते हो और उसकी बर्थ ऑफ डेट को भी जानते हो, आखिर तुम ये सब कैसे जानते हो, और तुम मेरा नाम भी जानते हो, आखिर तुम असलियत में हो कौन, क्या तुम शिहो पार्क की कोई हिडन फैमिलीज के कोई मेंबर हो। अगर मैं सच कहूँ तो मुझे कहीं ना कहीं शक तो हो ही गया था कि तुम शिहो पार्क के फैमिली से ही हो कोई ना कोई, और अगर तुम मुझे इस चीज़ के लिए मना करते हो तुम यकीनन मेरी आंखों को तो धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि जो तुम्हारा चेहरा है वो बहुत ज़्यादा शिहो से मिलता है और उनकी फैमिली मेम्बर से भी काफ़ी हद तक तुम्हारा चेहरा मिलता है। पर हाँ, तुम्हारे फेस में उसके चेहरे के अलावा भी कुछ एक अलग चीज़ है। और उसी टाइम पे चुनगिल बोलता है, अरे 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 इनका फिफ्थ सेंस तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है या फिर शायद गंदा भी हो सकता है। और बोलता है, अरे वो सब तो ठीक है यार, पर मैं अब इससे कॉन्वर्सेशन कैसे का चालू करूँ यार, बातचीत कैसे का चालू करूँ मैं इससे। चुनगिल बोल रहा होता है मिनी से, अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो एक तरीके से हम लोग की फैमिली में एक प्रथा सी चलती आई है कि सब लोग अपने एजेस को बहुत ज़्यादा छुपा के रखते हैं। और हाँ, मैं शियो के एक हिडन फैमिली मेम्बर से ही हूँ। और उसके बाद फिर मैं बोलती है, अच्छा तुम उसके हिडन फैमिली मेम्बर से और होते होते बोलती है, तो फिर तुम्हें उसे बता देना चाहिए क्योंकि वो भी बहुत टाइम से अपनी फैमिली को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। और उसकी मॉम बोल रही होती है, चलो चलो हम अभी चलते हैं और शियो को ये बताएंगे कि तुम अपनी फैमिली को ढूंढने के लिए ही यहाँ पे आए हुए हो, यानी कि शियो को ही ढूंढने के लिए आए हुए हो। और उस टाइम पे चुनगिल बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है, बोलने लगता है, अरे यार वो तो सब तो ठीक है पर मेरी मॉम का दिल बहुत ज़्यादा नाजुक है। और उसके बाद चुनगिल पूछता है अपनी मॉम से, अच्छा मिनी आपको शिहो पार्क में कौन सी बात सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। और उसके बाद उसकी मॉम बोलती हैं, अगर मैं सोचूं तो वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है और वो फाइटिंग में भी अच्छा है और उसके पास लीडरशिप की भी क्वालिटियाँ हैं बहुत सारी, वो लीडरशिप भी कर सकता है
और बाकी तो मुझे नहीं पता, सिर्फ मैं उसको पसंद करती हूँ, मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद है। और उसकी मॉम बोल रही होती है और तो और मैं उससे शादी भी करना चाहती हूँ बाद में बड़े होने के बाद। और वो बोलती है मेरे हिसाब से एक ही बच्चे का नंबर हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मैं एक ही बच्चा चाहती हूँ ताकि मैं उसको जितनी सारी मेरे पास ममता है सब दे सकूँ। इसके लिए मुझे अपनी लाइफ में सिर्फ एक ही बच्चा चाहिए बड़े होने के बाद। और हाँ, अगर मैं उनके नाम रखना चाहूँ तो मैं लड़की का नाम शुयन रखूँगी और लड़के का। और इतने में ही जो चुनगिल होता है वो अपना रोने लगता है नीचे हाथ रखते हुए अपने मुंह को छुपाने के लिए। और उसकी माँ उसको बोल रही होती है क्या तुम्हारा क्या 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 हुआ, तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है क्या? हाँ मुझे लगा ही था, उनसे फाइट करने के बाद तुम्हारे पेट में दर्द होना स्वाभाविक सी बात थी। और चुनगिल अपने मन में सोच रहा होता है आखिर जाने पता नहीं मैं क्यों पास में आ चुका हूँ और तो मेरे पास यहाँ पे कोई गुल्लू भी नहीं है, पर हाँ मेरे पास एक ही चीज़ यहाँ पे करने के लिए और वो है मेरी मॉम की रक्षा। अब मैं मेरी मॉम को चूतिए शिहो पार्क से बचा के रखूँगा। और उसके बाद चुनगिल उठते हुए बोलता है मुझे मुझे माफ़ कर दें, वो मुझे थोड़ी सी पुरानी बात याद आ गई थी जिसमें काफ़ी ज़्यादा इमोशनल चीज़ें थी, उसकी वजह से मुझे यहाँ पे एकदम से रोना आ गया, मुझे माफ़ कर दें। और उसकी माँ बोल रही होती है अच्छा ऐसी बात है क्या? और उसके बाद चुनगिल बोलता है युनगुनो निम, अब मैं तुम्हें यही बुलाऊंगा। और उसकी मॉम बोलती है अच्छा तो तुम मुझे ये बोलना चाहते हो कि तुम मुझे युनगुनो निम बुलाओ। और इसके बाद चुनगिल अपने मन में बोल रहा होता है अब मुझे कैसे भी करके डैड का फ़ोन उनसे लेना होगा। और इसके लिए वो अपनी मॉम से बोलता है अब मैं सोच रहा हूँ कि शिहो पार्क से माफ़ी मांग लूँ और क्या तुम इसके लिए मेरी मदद करोगी? और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग को दिखाया जाता है प्रेजेंट 2023 का सीन, जहाँ पे ग्वेंगचुल अच्छों से गुस्तवी एल्बम निकाल के देख रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं और बोल रहे होते हैं ये चीज़ मुझे कैसे भी करके चुनगिल को बतानी ही होगी, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसके लिए। पर उनको पता होता है कि मैं उसको कॉल नहीं कर पाऊँगा, उसको ही मुझे कॉल करना होगा और वो मुझे यानी कब कॉल करेगा और कब मैं उसको ये बात बता पाऊंगा। और उसी वक्त सीन शिफ्ट होता है और हम लोग जाते हैं 2003 में, जहाँ पे शिहो पार्क ने अपना फ़ोन ले लिया होता है चुनगिल से और वो देख रहा होता है कि ये 001 करके नंबर किसका है, जो कि चुनगिल ने ही लगाया होता है प्रेजेंट वाले ग्वेंगचुल अच्छोसी को। और उसी टाइम पे शिहो पार्क उस फ़ोन में कॉल कर देता है जो कि ग्वेंगचुल अच्छोसी के यहाँ पे बज रहा होता है और ग्वेंगचुल अच्छोसी उसको उठा लेते हैं और वो बोलते हैं क्या चुनगिल है वहाँ पे। और उसी वक्त ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो अभी तक तो ये मामला काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चल रही है, मुझे उम्मीद है कि आपको आगे भी ये मामला काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। तो गाइस अब मैं चलता हूँ और हाँ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा गाइस। तो चलिए गाइस मैं चलता हूँ, बाय बाय।